शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेज बीकानेर पर। हमारी क्लास चल रही थी एनबी क्लासेज मिशन 100 कक्षा 10 के बारे में चल रहा था। आज है क्लास नंबर 2। ठीक है, पहले वंदे वाणी विनायक को मां शारदे को याद करते हुए, गणेश जी को याद करते हुए हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अभी भी थोड़ा लेट हो गया है, समय हो गया है 9:45, तो आपको मिल जाएगी रात को 12-1 बजे तक की क्लास। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय नंबर 2 है। 1 नंबर अध्याय हमने पिछली क्लास नंबर 1 में पढ़ लिया था। ठीक है, वो आप क्लास जाके देख सकते हो और अपने साथियों के साथ थोड़ा इसको शेयर भी करें, क्योंकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप इसमें कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। और कल आपको देंगे एक कवि परिचय की क्लास, छोटी सी शॉर्ट में, लगभग 4 से 5 मिनट की, हाथों हाथ याद होने वाली। ठीक है, डबराल साहब की। एनबी क्लास एडमिशन शो चल रहा है अपना, कृतिका भाग 2 ये पढ़ रहे हैं और क्लास संख्या आज है दूसरी क्लास है। अध्याय नंबर 2 का है नाम साना साना हाथ जोड़ी। है क्या ये है प्रार्थना। ठीक है ना। गणितो सिक्किम में एक युवती द्वारा कही जाने वाली, जिसको लेखिका के फोटो पर भी आ गई थी। ठीक, ये है यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया अध्याय है। किसके द्वारा? इसकी लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंतोक यानी गंगटोक के लिए गंतोक शब्द का प्रयोग किया गया है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? क्योंकि पर्वतीय स्थल है और वहां पर जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वहां के लोग उनको राजा यानी बादशाह की तरह अपने जिंदगी को मस्त तरीके से जीते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न संख्या 2। कभी श्वेत तो कभी रंगीन, कभी सफेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? ठीक है ना। श्वेत पताका, पताका यानी होता है झंडा या ध्वजा। ठीक है, यानी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर श्वेत पताका फहराई जाती थी। शांति और अहिंसा का प्रतीक भी श्वेत पताका ही थी और इनकी संख्या 108 होती है। ये अपने आप श्वेत ही नष्ट हो जाती है। और आगे रंगीन पताकाएं किसी शुभ कार्य पर या मांगलिक कार्य पर फहराई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखो। जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या जानकारियां दी? जितेन था ना, उसने बताया था कि यहाँ पर जब लेखिका गंतोक घूमने आई थी तब बताया था कि यहाँ गुरु नानक के फुटप्रिंट है और इनके थाली से चावल यहाँ छिटक कर गिर गए थे, जिनकी वजह से यहाँ पर चावल की खेती होती है। और इससे ये जानकारी मिलती है कि गुरु नानक ने भी इस क्षेत्र की मतलब यात्रा की थी। ठीक है, आगे देखो। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया। इस कथन के आलोक में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए या बाधाओं को बताइए। यानी पहाड़ी क्षेत्र में सड़क बनाना बहुत कठिन काम है। इसमें डोलोमाइट के विस्फोट से छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ा जाता है और उनको लोहे के संचय में डाला जाता है, फिर उनको एक बाड़े के आकार में लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मामूली गलती होने पर भी उसकी जान जा सकती है। ठीक है ना, इसलिए लेखिका ने इसके बारे में कहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसको झुठलाया है। किसको? मौत को झूठा साबित किया है। यानी लेखिका कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी जो अपनी ही गलती की वजह से मारे गए। अगला क्वेश्चन। सब और जैसे जन्नत बिखरी थी, लेखिका के कथन को स्पष्ट कीजिए। सब और जैसे जन्नत बिखरी थी। लेखिका गंतोक की यात्रा करती है और वहां पर
आसपास के क्षेत्र हिमालय, युमथांग जैसे कटाव वहां की यात्रा करते हुए कहती है कि वहां कैसी सुंदरता थी, जैसे झरने, फूलों की वादियां, यानी बर्फ, सरोवर, मतलब मन को हरने वाला दृश्य उनको देखने को मिला। यानी उस लेखिका का मानना यह है जैसे सब और क्या है, जन्नत फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, अगला अध्याय आ गया, अध्याय संख्या 3। मैं क्यों लिखता हूं। आपसे पाठ से क्वेश्चन पूछेगा कि अज्ञे द्वारा लिखित है, अध्याय का नाम है मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, मैं कैसे लिखता हूं। ठीक है, तो अध्याय का नाम है मैं क्यों लिखता हूं। इसकी विधा है निबंध, और इसके लेखक है अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, अज्ञे का। प्रश्न संख्या 1, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। अब देखो, एक होता है अनुभव, एक होता है अनुभूति। अनुभव जो हम देखते हैं या हमारे साथ घटित घटना होती है वो होता है अनुभव, और अनुभूति होती है जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, अब देखो लेखक है लिखने का काम कर रहा है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। जिस प्रकार अज्ञे ने वो हिरोशिमा पर कविता लिखी थी ना, उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो अनुभव किया, फिर अपने सोच विचार से अनुभूति के आधार पर उस कविता को आत्मसात करके उनको नया रूप प्रदान किया या विस्तृत लेखन किया। आगे देखो, मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है। लेखक है वो कहता है मैं क्यों लिखता हूं। ठीक है, वैसे आप अध्ययन कर रहे हो तो आप अध्ययन क्यों कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, मैं क्यों पढ़ा रहा। ठीक है, इसी प्रकार है लेखक कहता है मैं क्यों लिखता हूं, प्रश्न का उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है। इसमें लेखक कारण बताता है मैं अपनी आंतरिक व्यवस्था यानी मन में जो विचार है वो आपके सामने प्रकट करके या लिखित रूप में प्रकट करके लिखकर बताना चाहता हूं। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूं, प्रश्न सरल दिखाई देने पर भी कठिन क्यों है। मैं क्यों लिखता हूं, प्रश्न सरल दिखाई देने पर भी कठिन क्यों है। ये प्रश्न कठिन इसलिए क्योंकि इसमें लेखक बताता है कि इसका उत्तर एक दो पंक्ति में बांधकर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, वह अपनी मन की व्यवस्था को दूर करने के लिए लिखता है। अगला क्वेश्चन, लेखक की अभ्यंतर व्यवस्था क्या होती है। क्या होती है, लेखक की अभ्यंतर व्यवस्था क्या है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर आलोक में उत्तर दीजिए। ठीक है, अभ्यंतर व्यवस्था, अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर की, और व्यवस्था का अर्थ होता है मजबूरी। लेखक की अभ्यंतर यानी अंदर की क्या मजबूरी है, पाठ के लेखक के मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए। तो लेखक कहना चाहता है, बताता है कि या तो किसी के संपादक के आग्रह पर अपने मन से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लेखक कहता है कि मैं लिखता हूं, क्योंकि मुख्य कारण यही है कि लेखक अपने मन के भावों को प्रकट करके और आप सबके सामने समक्ष रखता है या अपने विचार व्यक्त करता है। अभ्यंतर व्यवस्था यानी अंदर की मजबूरी। जापान में प्रश्न संख्या 5, जापान में अज्ञे ने एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा। तो अज्ञे साहब है जापान गया घूमने, तब वहां एक पत्थर था, उस पर एक उजली छाया हुई थी। तो सच्चिदानंद जी एक बार जापान गए थे, वहां विश्व युद्ध में अणु बम गिराए गए थे। उसका वहां का हाल देखकर उनके मन में जो कविता लिखने का विचार आया, तब उन्होंने पहले तो उनको अनुभव किया तो उतना कुछ लिखने का मन में नहीं आया, लेकिन जैसे ही घूमते घूमते एक शिला के पास से गुजर रहे थे, पत्थर के पास से, उसके ऊपर एक उजली छाया मानव की छाया थी। जिस प्रकार
रोशनी पड़ रही है चेहरे पर, ये मेरे शरीर पर, तो आपको पीछे छाया नजर आ रही होगी। उसी प्रकार उसकी छाया थी, वहां मानव तो नहीं था, वो भाप बनकर उड़ गया था। तब सोचा कि यदि इस पत्थर का ये हाल है, मानव तो यहां से उड़ ही गया होगा, उसका तो सर्वनाश हो गया होगा। ठीक है, तो उन्होंने अनुमान लगाया या कल्पना की कि ये कितना बड़ा विस्फोट था। ठीक है, ये अपनी क्लास कंप्लीट हुई। हाँ, पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो ये प्रश्न है इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको प्रश्न वाली 31 रुपए की मात्र लागत मिली है, और कवि परिचय वाली 21 रुपए की। इसमें 12 पेज है और इसमें 5 से 6 पेज। ठीक है, कल आपको कवि परिचय की एक शानदार क्लास देंगे। यदि आप दोनों को साथ में लेना चाहते हैं ना कॉम्बो, ये 41 रुपए का आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, इससे आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कर दो थोड़ा। एक के थोड़ा सा अपने बाकी रह गया था, मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये है पहला प्रश्न, गंतों को मेहनत कश भाषाओं का शहर क्यों कहा जाता है। और एक ये पताका वाला है, श्वेत पताका, रंगीन पताका। और एक है ये कौन सा उसके मौत को जुटलाया है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। और आगे इसमें मैं क्यों लिखता हूं, मैं पहला क्वेश्चन प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति, ये वाला पेपर में छप सकता है इस बार। लेखक की आभ्यंतर व्यवस्था क्या होती है, मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए, ये भी इंपोर्टेंट है। और जापान वैज्ञानिक है जले हुए पत्थर पर उजली छाया देखकर सोचा, क्या सोचा, ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे छोटा सा सहयोग मांग रहे हैं कि आपको क्लास बढ़िया लगी है तो आप कमेंट करो, नाइस, बढ़िया, जो कैसी भी लगी आप कमेंट करके बताओ, मेरा मनोबल बढ़ाओ, जिससे आपको शानदार क्लास रिकॉर्ड करने में मेरा भी हौसला बढ़े और बढ़िया बढ़िया आपको क्लास रिकॉर्ड करके दे। ठीक है।